हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं किस लिए कि हम लोग जो है बहुत दिनों बाद जो है इंग्लिश स्पोकन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो है हमने लगातार 3 वीडियो इंग्लिश स्पोकन के क्लास पे जो है स्टार्ट कर दिया है और इंग्लिश में जीरो से हीरो बनने की तैयारी का जो बैच है फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप लोगों को इंग्लिश बोलना जो है सिखाया जा रहा है। अब ये नहीं कि हम लोग जो है ऐसा इंग्लिश सीख जाएंगे कि फ्रेंच के लोगों से बात कर सकते हैं। हम लोग जीरो से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और हम जो सीखते हैं वही आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इससे पहले हमने 3 वीडियो यानी कि डे 1 इंग्लिश के डे 1 में हम क्या करें, डे 2 में हम लोग क्या करें और डे 3 में हम लोग क्या करें, ये 3 वीडियोस जो है आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये 3 वीडियो आप नहीं देखेंगे, यकीन मानिए ये पूरा वीडियोस जो है आपके ऊपर चला जाएगा। आपको जो है कुछ भी जो है इस वीडियो से समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले जो है उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, तो तभी जो है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। यकीनन इंग्लिश स्पोकन के जो क्लास हैं उनमें जो है अब रेगुलर्स हम रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्लासेस। तो इस क्लास में जो है हम लोग सीखेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब मीन्स होता क्या है, तो क्रिया, यानी कि बोला जाता है उसे काम, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश स्पोकन में कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो हम लोगों को कुछ आना चाहिए, जिससे जो है हम कुछ इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जैसे लर्न मीन्स सीखना, सिंग मीन्स गाना। अब कोई बोलेगा कि सिंग मीन्स क्या होता है, तो सिंग मीन्स गाना होता है और सॉन्ग मीन्स गीत होता है जो गांव में गावल जाता है। गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, राइट मीन्स लिखना, स्पीक मीन्स बोलना, टीच मीन्स पढ़ाना, विप मीन्स रोना, साउट मीन्स चिल्लाना, डांस मीन्स नाचना, प्ले मीन्स खेलना, रीड मीन्स पढ़ना, से मीन्स कहना, नो मीन्स जानना। अब कहेंगे कि ये सब तो हमने के पहला ही से जानते थे, तो आप काहेला ये सब लिख ले हैं। हम इसलिए लिखे हैं कि सबसे पहले देखिए इंग्लिश में कुछ भी बोलने के लिए आपको बेसिक लेवल आना चाहिए। जब तक ये बेसिक नहीं आएंगे तब तक जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग बच्चा रहते हैं तो बच्चा में बोलने के लिए जो है हमको सिखाया जाता है पहले। जैसे कि पानी को हम लोग पहले मम कहते हैं कि नहीं, बच्चा में मम चाहिए। तो उसी प्रकार जो है इंग्लिश में सीखने के लिए हमको जो है बेसिक जो जानते हैं उसी के बारे में पहले हमें बोलना होगा, ठीक है। इसीलिए हमने बेसिक कि लर्न मीन्स सीखना होता है, ये सभी का जानते होंगे आप लोग। लेकिन कुछ बेसिक से एडवांस जानने के लिए आपको क्या करने होंगे, तो आपको जो है कुछ सेंटेंसेस वर्ड्स याद करने होंगे। जैसे कि 100 वर्ड्स, कम से कम 100 ऐसे वर्ड आपको याद करने होंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग में जो है इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं उन वर्ड्स को जो है आपको 100 वर्ड कम से कम याद रहना चाहिए। अब आपसे ये भी आप पूछेगा कि सर ये वर्ड्स जो हैं हम कैसे याद करेंगे और कहाँ से याद करेंगे। तो आप लोग जो है आपके पास एक जो है वर्ड का जो वर्ड मीनिंग होता है उसका आप जो है एक 10 रुपये में बुक मिलता है, वो आप खरीद सकते हैं। और उससे जो है 100 वर्ड जो आपको लगता है कि ये सब बोला जाता है डेली के बोलचाल के भाषा में, हिंदी में बोला जाता है, तो उसको आप इंग्लिश में याद करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में आप याद करेंगे, तब जो है जाकर इंग्लिश में याद करने के बाद ये सभी जैसे कि ये सीखना, गाना, जाना, आना, लिखना, बोलना, ये सब डेली के भाषा में हम लोग जो है यूज करते हैं। इसी प्रकार के वर्ड्स को जो है आपको पहले याद करना होगा, तभी जो है आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। कम से कम 100 वर्ड्स आपको याद करने होंगे, 100 ऐसे वर्ड्स याद करने होंगे जो डेली के रेगुलर्स भाषा में जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब वर्ड्स जो है आप याद कर लिए, ठीक है। वर्ड्स आपने याद कर लिए, 100 वर्ड्स यानी कि शब्द, और वो शब्द भी जो होने चाहिए क्या होने चाहिए, तो वर्ब से रिलेटेड होने चाहिए। क्या? वर्ब से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए गो, वेंट, गोन ये क्या है, ये जो है वर्ब के
फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। तो आप जब वर्ब याद करेंगे, कम से कम 100 वर्ब आपको याद करना होगा। वर्ड के जगह हम वर्ब भी लिख सकते हैं। तो 100 वर्ब आप याद कर लिए, तो उसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को भी जो है आपको याद करना होगा। क्यों याद करना होगा, तो चलिए आज थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसे कि बेसिक फॉर्म, ये बेसिक फॉर्म कब अप्लाई होते हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिक फॉर्म्स जो हैं हम लोग जो है प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में जो है हम इसको याद करते हैं। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में जो है बेसिक वर्ब के फॉर्म को जो है हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कि आई गो टू होम, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। एक बात और आप नोट करेंगे कि एस या ईएस का प्रयोग कहाँ होता है। तो एस या ईएस का प्रयोग जो है देखिए कहाँ होता है। ही, सी, इट और नेम के साथ जो है क्या का प्रयोग होता है, तो इन चारों के साथ जो है एस या ईएस का प्रयोग होता है। एस या ईएस का प्रयोग होता है, ठीक है। ही, सी, इट, नेम के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो आपने मेरे पिछले तीनों वीडियो आप देखे होंगे, तो यकीनन ये वीडियो जो है आपको बहुआ लगेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, हमने लर्न आपको ये सिंपल सी भाषा याद रखना होगा। तो इस पे जो है आप एक सेंटेंस बनाइए। जैसे कि आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूं, मैं इंग्लिश सीखता हूं। आई लर्न इंग्लिश, तो आई के साथ एस या एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि लिखें आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, तो हमने जो है लर्न के साथ क्या, लर्न के साथ एस या एस लगाया? नहीं। आई के साथ, दे के साथ, वी के साथ, इस सब के साथ हम ये एस या एस नहीं लगाएंगे। ही, सी, इट, नेम के साथ जो है हम एस या एस लगाएंगे। जैसे देखिए, बेसिक फॉर्म में प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें, आई गो टू होम, मैं घर जाता हूं। ही गोज टू होम, हमने यहाँ पे गोज में, गो में ई आई एस क्यों जोड़ा है? क्योंकि ही, देखिए यहाँ पे ही, सी, इट, नेम के साथ जो है एस या एस जोड़ा जाता है। तो ही है तो ही गोज टू होम, दे गो टू होम। अब दे के साथ यहाँ पे दे है, दे नहीं है तो एस या एस नहीं जोड़ेंगे। दे गो टू होम, वे लोग घर जाते हैं। सी गोज टू होम, सी वह घर जाती है। देखिए सी के साथ एस या एस जोड़ेंगे, है कि नहीं। तो ये जो है आप कब सीखेंगे, एस या एस का प्रयोग कहाँ करना है, तो आप वर्ब को याद जब करेंगे और उस पर जब सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तब जो है आप प्रैक्टिस में लाएंगे कि प्रैक्टिस में कैसे, कहाँ पे एस या एस का प्रयोग करना है। जब तक आप अपने जबान से जो है सेंटेंस बनाकर बोलेंगे नहीं, तब तक जो है आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। आपको वर्ब याद रहना चाहिए और उस पर आप जो है सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आई के साथ, दे के साथ, वी के साथ, ही के साथ, ई के, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। जैसे देखिए, सी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है। ही राइट्स ए लेटर, ही, सी, इट, नेम के साथ, नेम। सनी राइट ए लेटर, सनी पत्र लिखता है। दे राइट ए लेटर। देखिए इसमें सभी में जो है हमने एस और ईएस लगाया है, ठीक है। इसमें सभी में हमने एस और ईएस लगाया है, लेकिन इसमें जो है हमने कोई भी नहीं लगाया है क्योंकि ये दे है और दे के साथ जो है कि एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। आई स्टडी हिंदी, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। स्टडी मीन्स पढ़ना ही होता है। मैं हिंदी पढ़ता हूँ। दे स्टडी इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ता है। सी स्टडीज इंग्लिश, स्टडीज ईएस इसमें जुड़ा हुआ है तो सी के है तो सी के साथ जाहिर सी बात है ई या एस का प्रयोग होगा, ई एस या एस का प्रयोग होगा, है कि नहीं। वी स्टडीज हिंदी, हम लोग जो है हिंदी पढ़ते हैं। अब देखिए, ही स्पीक हिंदी, वह स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना होता है। तो ही है तो ही के साथ एस का प्रयोग होगा, एस या एस का प्रयोग होगा, सिंपल सी बात है। ही स्पीक इंग्लिश, सी स्पीक्स हिंदी, दे स्पीक हिंदी। आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ। वी स्पीक हिंदी, हम लोग हिंदी बोलते हैं। ही बाई अ न्यू कार, ही के साथ का चीज एस या एस का प्रयोग होगा। तो ही बाई ए न्यू कार, वह
ही बाई ए न्यू बाइक, वह नया बाइक खरीदता है, वह नया बाइक खरीदता है। सी बाई अ न्यू कार, वह नया कार खरीदती है। सनी बाई अ न्यू कार, सनी नया कार खरीदता है। दे बाई अ न्यू कार, वे लोग जो हैं नए कार खरीदते हैं। तो उसी प्रकार जो है आप सेंटेंस बनाना, हमने जो 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं, डे 1, डे 2, डे 3, वो सभी जब तक आप नहीं देखेंगे, ये वीडियोस जो है आपके ऊपर गया होगा। एक्चुअल में ये वीडियोस जो है आपको समझ से बाहर का होगा, ठीक है। तो आपको जो है इस वीडियो में सिंपल सी बात में हम कहें तो आपको जो है वर्ब्स याद करने होंगे, और उस वर्ब्स पे जो है आपको सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पे जो है अपने से जो है सेंटेंस बनाकर सीखना होगा। जैसे कि टीच, वह पढ़ाता है। सी टीच से काहे तो SEIS सी के साथ, सी टीच से इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है, वह इंग्लिश पढ़ाती है। ही टीच से इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश आई टीच, आई के साथ SEIS का नहीं, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो उसी प्रकार जो है आप 100 वर्ड्स, या कहें तो इसको वर्ब भी कह सकते हैं, ये सभी जो हैं आप 100 वर्ब्स जो डेली के रेगुलर यूज में बोले जाते हैं, यकीनन आप याद कर लेते हैं तो आप इंग्लिश में जो है थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। और इंग्लिश के इस कोर्स में जो है हम लोग एक्चुअल में इंग्लिश के कुछ बोलना जो है सीख जाएंगे, और एस और ES का प्रयोग भी जो है हमने आज जान गए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो पिछला वीडियोस आपको देखना होगा, ठीक है, तब जो है ये वीडियो समझ में आएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करें। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।